किसी तरीके से मैनेज हो जाए ना, तो जो हमारा टारगेट है ना कि हम, तो जो हमारा टारगेट होता है हम सेट करते हैं ना, सपोज के 100 पॉइंट हमने करने हैं इस महीने, तो वो अगर हम उसको कन्वर्ट करें स्टॉक में तो वो जल्दी अचीव हो जाएगा। जी, मतलब उसका स्टॉक हम पहले एडवांस में रखें। हाँ मतलब हाँ हम नहीं, मतलब आपने सोचा ना कि इस महीने आपके 100 पॉइंट होने हैं, तो वो 100 मैं पॉइंट स्टॉक आप रखूं स्टॉक में उसका। कर लें। हाँ तो वो स्टॉक आपका 30 दिन क्या वो हफ्ते में खत्म हो जाएगा, मतलब आपका फिर वो आपके सामने आ जाता है ना, आपको आइडियाज आना स्टार्ट हो जाते हैं, और फिर आपको सही बार सही, बार जाना बिल्कुल भी नहीं सही। पड़ता। तो और फिर ये है कि वो बढ़ता जाता है। तो तारिक भाई, एक ये तो जो स्टॉक रख लेते हैं, दूसरे लोग उनसे राब्ता करते हैं और वो कहते हैं यार हमें फलां प्रोडक्ट दे दें, फलां प्रोडक्ट दे दें, जो उनकी टीम से नहीं होते, तो वो फिर सेल्फ एम्प्लॉय में काउंट होगा बंदा? हाँ अब उसमें अब अपने चंद लोगों को तो सर्विस में आ जाता है ना अपना जो है, लेकिन ये है कि बाकियों को तो हम नहीं दे सकते ना, आउटसाइडर को या बाकियों को, तो हर बंदे को तो हम सर्विस नहीं, ये तो स्टॉक तो हमने सिर्फ अपनी टीम के लिए रखना है ना, अपने पॉइंट जनरेट करने के लिए ना। सही सही। तो वो जो बाकी स्टॉक है वो तो स्टॉकिस्ट का काम है ना। मतलब आप अगर वैसे आपने किसी से वैसे हेल्प किसी की है वो एक अलग बात है, लेकिन आपने स्टॉक रखना है सिर्फ अपने अपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए, बाकियों के लिए नहीं ना। बाकी जैसे हम अपने टीम में हैं या ग्रुप में हैं एक दूसरे को हेल्प कर देते हैं, वो एक अलग चीज है, वो एक स्पेशल सर्विस हो गई ना। तो सही। दूसरों को आम लोगों को तो नहीं दे सकते ना, और खास तौर पे आउटसाइडर टीम से जो आउटसाइडर हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं, वो उनका काम है वो सर्विस देना, क्या कहते हैं। जी जी, बिल्कुल या सही कह रहे स्टॉक क्योंकि फ्रेंचाइज फ्रेंचाइज बने हुए हैं तो वो तो कंपनी ने बना दिया ना उनका, तो उसमें जी जी वो तो हर एक को सर्विस दे सकते हैं। जी जी गाइड कर सकते हैं, कोई बंदा आपसे पूछे स्टॉक का आप उसको गाइड करते हैं, लेकिन सर्विस तो तभी देंगे ना कि जब आप, या फिर उनसे सर्विस चार्जेस चार्ज करें। जी जी, ठीक हो गया, थैंक हाँ हाँ, असल में या फिर यूं भी पता है। कर सकते हैं कि आप फुल प्राइस पे दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में अब्दुलमान भाई, जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना पाकिस्तान में जो हो रही है, ये हो रही है इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट से ना। मतलब हम ना अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना चाहते और नेटवर्क मार्केटिंग से फायदा उठाना चाहते हैं। जी। दिहाड़ी दिहाड़ी माइंड है सर ना हमारा। ये दिहाड़ी माइंड है। तो बिल्ड वाला ना, बिल्ड वाला हमारा माइंड नहीं है, बिल्ड करने वाला, तामीर करने वाला, वो वाला हमारा माइंडसेट नहीं है। तो असल प्रॉब्लम हमारा ना ये है। तो पाकिस्तान में इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा कहा जाता है ना। मतलब आज भी एक दोस्त से बात हो रही थी कि देखें, अगर हमने सर सेल भी की, ये बात सेल दोबारा टाइम बताइए। जी सॉरी सर भी बीच में थोड़ा 30 सेकंड बीच में ड्रॉप हो गया था, ये वाली बात दोबारा बताइएगा। मतलब पाकिस्तान में जो नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है ना, जी तो जी ये हो रही है इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई माइंडसेट से ना। जी जी तो बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि हम अपना जो माइंडसेट है ना वो इम्प्लाई और सेल्फ इम्प्लाई वाला चेंज ना करें। जी जी और नेटवर्क मार्केटिंग के जो बेनिफिट है ना वो सारे हासिल कर लें। जी जी हाँ। तो मतलब नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये है थर्ड क्वाड्रेंट का बिजनेस, बिजनेस ओनर। ये जी जी बिजनेस ओनर का बिजनेस है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस नहीं है। जी ये जी बिजनेस ओनर का बिजनेस है ना। तो इसमें क्या मतलब, बिजनेस ओनर का जो माइंडसेट होता है वो होता है बिल्ड वाला, कि वो बिल्ड करता है, टीम बिल्ड करता है, बिजनेस को बिल्ड करता है, बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है, सिस्टम बनाता है। ठीक है ना। और उसके सिस्टम जो है ना, वो सिस्टम का हर कंपोनेंट जो है वो फिट होता है। तो ये बिजनेस ओनर का जो है ना वो माइंडसेट होता है। तो हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बिजनेस ओनर के माइंडसेट के साथ नहीं कर रहे। तो इसलिए वो कहते हैं ना, आधा तीतर आधा पटेल, इस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग पाकिस्तान में बदनाम है। जी तो जी मतलब आज भी एक दोस्त से बात हो रही थी, वो सीनियर दोस्त है माशाल्लाह। तो अब वो लगा हुआ इतने सालों से, जी सिस्टम नहीं कर रहा। तो मैं उसे समझा रहा था, मैंने कहा देखिए, अगर आपने सेल का काम करना है, अगर आप सेल करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो मतलब ये फिर हम इधर क्या कर रहे हैं, फिर हम टाइम्स में क्या कर रहे हैं, फिर हम जाएं, मतलब हम तो ट्रेडिशनल सिस्टम में जाएं, तो आप सेलमैन नहीं, आप तो सेल एग्जेक्टिव के का ओहदा हासिल कर सकते हैं।
क्योंकि आपके पास जो स्किल्स है ना, तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव कोई भी कंपनी आराम से रख लेगी। तो आप फिर उधर जाके काम करें, आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों खराब कर रहे हैं? तो अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है तो इसके लिए आप अपना माइंडसेट को चेंज करें। आप अपना माइंडसेट जो है ना बिजनेस ओनर वाला बनाएं। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। हाँ, तो अब वो दोस्त जो है ना, मैं उसे बता रहा था, कहते हैं मैंने उसे एक टिप दी थी। मैंने कहा तुम ना फीमेल्स की जो तुम्हारी टीम में काफी बड़ी टीम है, मैंने कहा हर लाइन से 20-20 फीमेल निकालो, उनसे कम्युनिकेशन करो। अब उसने कर ली तो उसकी माशाल्लाह हर लाइन से 2-2 3-3 फीमेल एक्टिव होगी। तो मैंने कहा फीमेल को दफ्तर क्यों बुलाते हो? दफ्तर में फीमेल का क्या काम है? मतलब फीमेल दफ्तर में आएगी, पर्दे का मसला होगा, उस बेचारे की अपनी मूवमेंट बहुत बड़ा मसला है हमारे माशरे के अंदर। ठीक है, फिर खाने पीने का बहुत बड़ा मसला है, वो बाजार की खराब चीजें गंदी चीजें खाएगी घर से दूर होके, वो ट्रैवलिंग पे पैसे लगाएगी। तो मैंने कहा उनको तुम घर में सेटअप बनवाओ ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो है ही घर में। नेटवर्क मार्केटिंग अगर तो देखे ना, आप दफ्तर लेके बैठे हुए हैं और आप वहां पे लोगों को बुला रहे हैं, तो आप तो दुकानदार वाला काम कर रहे हैं ना। जैसे दुकानदार रेंट पे चीज लेता है और रेंट पे चीज लेके वहां पे बैठ के लोगों को चीजें बेचता है। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं करते। नेटवर्क मार्केटिंग तो ड्राइंग रूमों में होती है, या फिर ट्रेनिंग होगी तो मैरिज हॉल के अंदर होगी, मैरिज हॉल में लेके आए। तो मैंने कहा देखिए, मुझे तो कंपनी भी अगर कहेगी, मैंने कहा देखिए कंपनी का जो फोकस है वो सेल ऑफ द प्रोडक्ट है। कंपनी का फोकस चीजों को सेल करना है। कंपनी के लिए अट्रैक्शन ये है। और मैंने कहा राना तारी के लिए अट्रैक्शन नहीं है, राना तारी के लिए अट्रैक्शन डुप्लीकेशन है। राना तारी के लिए सेलिंग अट्रैक्शन नहीं है, डुप्लीकेशन अट्रैक्शन है। तो मैं डुप्लीकेशन की वजह से इस बिजनेस में आया हूं कि मैं जो काम करूं वो डुप्लीकेट हो, मेरे लिए दुनिया में भी उसका फायदा हो और आखिरत में भी असासा बने। तो डुप्लीकेशन जो है ना, वो मैं उसे कह रहा था कि देखिए मेरी कंपनी से रिश्तेदारी नहीं है, मेरी सेल से भी रिश्तेदारी नहीं है, और मेरी पैसों से भी रिश्तेदारी नहीं है। मेरी रिश्तेदारी है डुप्लीकेशन के साथ। ये मेरा सगा है इस बिजनेस के अंदर, और डुप्लीकेशन इसकी पावर है। नेटवर्क मार्केटिंग की रियल पावर जो है डुप्लीकेशन। अभी अब्दुल भाई ने भी शेयर किया था, बड़ा प्यारी स्टेटमेंट शेयर की थी एरिक वोरे की ना। क्या थी वो स्टेटमेंट, कोई बता सकता है कि क्या क्या स्टेटमेंट थी? सबने उसके ऊपर वो किया था, कमेंट भी किए थे। एरिक वोरे की स्टेटमेंट थी ना डुप्लीकेशन के बारे में, कोई बता सकता है? जी सर जी, वो मेरे ख्याल में यही था कि हमें जो है आ, ऐसे काम करना चाहिए जो है ना डुप्लीकेट हो उसके, ताकि आपकी टीम उस काम को जो है डुप्लीकेट करे। हाँ, मतलब कोई इस तरह का कंसेप्ट था कि नेटवर्क मार्केटिंग में अहम चीज ये है कि आप डुप्लीकेट क्या कर रहे हैं, कोई इस तरह का कंसेप्ट है ना। सर अहम वो चीज ये ये है कि था आप डुप्लीकेट। जी सर वो ये था कि इन नेटवर्क मार्केटिंग इट डज नॉट मैटर व्हाट वर्क्स, इट हाँ, ओनली मैटर व्हाट डुप्लीकेट्स। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। ये अब ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर रही है, जी टाइम्स कंपनी क्या कर रही है, चीजें प्रमोट कर रही है, चीजें सेल कर रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट डुप्लीकेशन है कि डुप्लीकेट क्या हो रहा है, कि आपकी टीम क्या कर रही है, आपकी टीम क्या डुप्लीकेट कर रही है। तो ये चीज है। तो बहरहाल मतलब हम ना डुप्लीकेशन की तरफ आए और अपना माइंडसेट डुप्लीकेशन वाला बनाए। इसलिए 20 की जो क्लास है ना, 20 की क्लास ये हम सब ने इंशाल्लाह करनी है ना। हम सब 20 की क्लास बना के और 20 की क्लास की गाड़ी में बैठेंगे इंशाल्लाह ताला। इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, और फिर हमारी टीम में जो 20 लोग आएंगे उसमें से 4 लोग रह जाएंगे, 4 से 6 लोग रह जाएंगे। ठीक है, सर जी एक और तो चीज जी डिस्कस करनी थी इस हवाले से। सर आप बाकी सीनियर्स भी हैं, टीम लीडर भी हैं माशाल्लाह, सब अपनी सजेशन देंगे। सर जब हम रिक्रूटमेंट पे फोकस दे रहे हैं तो साथ अगर हम वीकली में एक दिन सिर्फ रख लें कि जो हमारे कंज्यूमर के हवाले से हमें जो चैलेंजेस आते हैं उससे कम्युनिकेट करने में, उससे अप्रोच करने में, मोस्टली ऐसे होता है कि हम पेशेंट को अप्रोच करते हैं ना, मतलब जो 20% कैटेगरी होती है। हमें तो सब हेल्दी जो है ना, मतलब जो अभी मतलब आप ये कहने सर सब हेल्दी सिम्टम्स में आते हैं ना, तो हम अभी उन पे भी नहीं फोकस कर रहे हैं ना।
तो उस हवाले से सर अगर कोई एक आधा हम वीकली कोई एक दिन सिलेक्ट कर लें जिस दिन हम सिर्फ कंज्यूमर के ऊपर वर्क करें, ताकि हमारा जो कंज्यूमर का एक ग्रुप है ना, वो भी साथ साथ उसको भी हम फोकस करते रहे ना। जैसे हम सर 20 लोगों की जो हमने टीम बिल्ड करनी है, इसी तरीके सर अगर हम अभी से माइंड बना लेंगे कि हमने कंज्यूमर का नेटवर्क भी बिल्ड करना है, तो कंज्यूमर में तो सर एवरी पर्सन आ जाता है जो मतलब कल को चाहे वो बिजनेस ओनर है, दुकानदार है, रेडी लगाता जी है, जी जी कोई भी जी। पर्सन हमारा वो कंज्यूमर में आ सकता है। बल्कि और आगे कंज्यूमर में बच्चों तो कंज्यूमर में अब्दुलरहमान में रिच रिच बंदे आने चाहिए, जो अल्ट्रा रिच है ना वो लोग आने चाहिए। और फिर हमने अब्दुलरहमान में डिस्कस किया था ना कि आप क्लास बनाएंगे, जी जी क्लास बना के आप ना 2 दिन एंटरप्रेन्योर स्टडी करें जो पैटर्न हमने रखा हुआ है, ठीक है। और एक दिन आप वेलनेस स्टडी करें, तो वेलनेस में आपके एंटरप्रेन्योर भी आए और वेलनेस में आपके कंज्यूमर भी आए। सही। हाँ ठीक है ना। तो ये मैं भी ट्रेंड नहीं बना पा रहा, मैंने भी इंशाल्लाह बनाना है कि मैं जुमेरात को मैं अपने जो डायरेक्ट कंज्यूमर है मैं उनको बुलाना शुरू कर रहा हूँ। मैंने माइंड बना लिया है, लोगों को दावत देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो मैं एंटरप्रेन्योरल क्लास में कंज्यूमर बुला के आपको दिखाऊं, आपको मैं मौका दूं सीखने का, तो ये मेरी जॉब है। और मेरी वेलनेस क्लास में आपके कंज्यूमर नॉट अलाउड, मेरे कंज्यूमर अलाउड है। सर मैं पहले जो ऑनलाइन करता रहा ना काम, मतलब जब मैं लाहौर से इधर था, अब 1 साल ऑनलाइन करता रहा हूँ ना, तो उस वक्त सर मेरी ये तरतीब थी कि एक दिन मैं अगर बिजनेस ओरिएंटेड सेशन करता था तो सेकंड दिन मैं फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड करता था, फिर मैं हेल्थ ओरिएंटेड करता था। मतलब पहले हेल्थ ओरिएंटेड करना है, फिर मैंने प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेशन करना है, फिर मैंने बिजनेस ओरिएंटेड करना है। ये सर मैंने तरतीब रखी हुई थी ना, तो उससे मुझे काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। मतलब एक दिन सिर्फ हेल्थ के टॉपिक को मैंने सर डिस्कस करना है। हेल्थ में या सब हेल्दी को डील करूंगा या किसी न किसी क्रॉनिक डिसीज के ऊपर बात कर लूंगा या कोई और हेल्थ के टॉपिक में ले लूंगा, उसमें प्रोडक्ट नहीं होगी। फिर जब अगले दिन सेशन होगा, फिर वो मैं एक सप्लीमेंट्स या कोई प्रोडक्ट के ऊपर बात करूंगा। फिर बिजनेस का टॉपिक होगा, बिजनेस में कोई लिस्ट है या इनविटेशन या बेसिक स्किल्स है, इनके ऊपर बात होती है। ये रूटीन थी सर। तो जबरदस्त इससे जबरदस्त। तो आप लोग वो बंदा सर हेल्थ कॉन्शियस हो जाता था, इससे उसके लिए प्रोडक्ट को कंज्यूम करना आसान हो जाता था ना। वो जो टीम होती थी या आगे उनके जो कस्टमर होते थे, क्योंकि सर बहुत से लोग हमारे साथ आए हैं वो हेल्थ प्रोफेशनल नहीं होते, और उनके पास प्रोडक्ट का जब नॉलेज आता है वो कहते हैं यार ये तो मेडिकल का काम है, या तो ये तो हेल्थ प्रोफेशनल का काम है। तो हेल्थ बिल्कुल। नॉलेज उससे मतलब अगर इस हवाले से कोई सर आइडिया अगर हो जाए तो। हेल्थ नॉलेज हमारे पास सब कुछ है, प्रिवेंशन आप उन्हें दें, आप उन्हें हेल्थ कंसेप्ट आप डिस्कस करें, ठीक है ना। आप नहीं प्रोडक्ट को शेड्यूल डिस्कस, की सर बात कर रहा हूँ। मतलब शेड्यूल अगर आप हम अपना रखिए ना, शेड्यूल जो शेड्यूल आप एक हमारा दिन अपना रखिए। बैच। आप सबको एक दिन वेलनेस क्लास रख लेनी चाहिए, जैसे हमारी चल रही है ना। तो ऐसे वेलनेस क्लास आप सबको शुरू कर देनी चाहिए जो आपके कस्टमर है, और उसमें चीजें रिपीट होती रहे। मैं आपके साथ इधर स्टडी कर रहा हूँ, मेरे बच्चे जो है ना वो मेरे कस्टमर को वेलनेस क्लास डेली देते हैं 10-15 मिनट की, कोई ना कोई टॉपिक चल रहा है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ जुमेरात को हमारी वेलनेस क्लास होती है, उसमें मैं अपने कस्टमर बुलाना शुरू कर दूं। ये वाले कस्टमर नहीं, इनको एजुकेशन चल रही है। जो मेरे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के बाहर वाले कस्टमर है ना, उसको मैं इसमें ऐड कर दूं वेलनेस क्लास के अंदर। तो आप लोग भी ये प्लान करें, इसके साथ ही वेलनेस कस्टमर वेलनेस क्लास के अंदर आए। उसमें से भी हमें ना लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, वो एंटरप्रेन्योर स्टडी में भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे, और उनको फिर हम उधर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। सर वो कोर्स का भी कह रहे थे आप, ये पिछले वीक मेरे ख्याल में सर, ये उससे पिछले वीक का बात कर रहे थे, तो वो क्या? अगस्त का बनाना है, सितंबर का बनाना है, ये क्लास हम अपनी बना लें 20 लोगों की, तो उसके बाद। हाँ ठीक है, 20 लोगों की क्लास बनाए, इसमें एक दिन आपका होगा ना, एक दिन आपका वेलनेस का होगा। तो उस वेलनेस वाली क्लास में अपने कस्टमर देखिए ना, 20 की क्लास आपकी बन गई, अब आप उससे तो फ्री हो गए ना। अब आपने नई रिक्रूटमेंट तो नहीं करनी है, तो अब आप ये कर ले कि अपना ध्यान जरा कस्टमर की तरफ लगा ले। तो अपनी उस सही। एक दिन वाली क्लास जो है ना उसमें कस्टमर बढ़ाना शुरू कर दे, ताकि उससे आपके ना किचन किचन हमारा ना कस्टमर से चलने चाहिए, और कस्टमर हमें ना हाई फाई रखने चाहिए। मैंने भी अभी एक बैंक मैनेजर जो है ना वो उसे डील किया है,
एक और बैंक वाले दोस्त हैं, उनके साथ मीटिंग की है। तो मतलब हम ना रिच लोग जो है वो रखें। यार हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो बेचारे ये सर्विस नहीं ले सकते। आप यकीन जाने 10 लाख रुपया लगा के भी सर्विस नहीं ले सकते जो सर्विस आप और हम दे रहे हैं, जो हम बहुत उन्हें कमाल। उनकी गाइडलाइन करेंगे। और आपका एक क्यूरी आती है, आप ग्रुप में ठोक देते हैं, और ग्रुप में देखिए कितनी बड़ी आपके पास सहूलत है। सिस्टर राशिदा कितने साल का तजर्बा है, डॉक्टर सईद कितने साल का तजर्बा है, अब्दुल रहमान भाई का कितने सालों का तजर्बा है। ठीक है, तो सब जो है ना उस तजर्बे से फायदा उठा रहे हैं। तो ये कोई मतलब प्राइसलेस चीज, ये वाकई प्राइसलेस चीज है। ये इसकी कोई प्राइस नहीं दे सकता, लेकिन उसको उसको जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप उसको अहमियत नहीं दिखाते और उसको रिकमेंडेशन दे देते तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आप उन्हें मार्केट करें। अभी सिस्टर हिना से बात हो रही थी कि ये हमारा ग्रुप है, हमारा पैनल है, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे ट्रेनर्स हैं, हम उनसे डिस्कस करके फिर आपको हम जो है ना वो ये राय देते हैं। और वैसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि 8-10 लोगों के पैनल से आप जो है ना, अगर आप सर्विसेज लेना चाहेंगे तो आपको जनाब लाखों रुपया पे करना पड़ेगा फी जमाना। और ऐसे ही है, ली जिन्होंने जो टाई की सन हॉस्पिटल बनाया, उसकी उसकी हजारों डॉलर फीस है। उसमें उसमें रिच लोग आके उसके कस्टमर बन सकते हैं। तो मतलब जो जो चीजें हमारे पास है, फैसिलिटीज है, उनको हम सोसाइटी में प्रोमिनेट करें। जो चीजें हमारे पास है हम उनकी बेकदरी ना करें, उनको मार्केट करें प्रॉपर। देखिए ना डॉक्टर सईद साहब का कितना बड़ा तजर्बा है, रियली ना बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है उनके पास। जरा सा मैसेज करते हैं, वो पूरी रिकमेंडेशन A to Z, उनकी पूरी कोशिश होती है कि इनको प्रॉपर गाइड करें, इनको रिजल्ट आए ना। तो ये मतलब बहुत बड़ी सपोर्ट है हमारे पास। तो आप ना कस्टमर ऐड करें, कस्टमर से आपका किचन चलना चाहिए। और एंटरप्रेन्योरल क्लास से ये किचन के अलावा की हमारी इनकम है, और इससे हम सेविंग भी करेंगे, इससे फिर हम सारे काम जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह से 2 एंगल में ना हम चलते जाएंगे, 2 डायमेंशन में मूव करते जाएंगे। क्या कहते हैं आप लोग? जी सर, ये मुझे बहुत अच्छी सजेशन लगी है कि हम सबसे पहले तो कंसंट्रेशन दें 20 लोगों पे। उसके यस। बाद सर हमारे पास पूरा साल, सवा साल, 1.5-2 साल हमारे पास हैं। जब तक हमने रिक्रूटमेंट नहीं करनी तो हम यही अपने पास पार्क टाइम होगा वो हम अपने रेफरेंस मार्केट को या लोगों को एज अ वेलनेस के हवाले से सर्विसेज दें या सोशल वर्क के हवाले से सर्विसेज दें, और वहां से हमें अच्छे खासे कस्टमर्स मिलेंगे। तो ये सर मुझे बड़ी जबरदस्त चीज लगी, क्योंकि मैं बड़ा सोच रहा था काफी टाइम से कि सर माशाल्लाह प्लांट का और इस तरह का काम करते हैं तो मैं भी इस तरह का टाइम निकालूं, लेकिन मेरे पास कोई इस तरह का मतलब डायरेक्शन नहीं मुझे मिल रही थी। अभी सर आपने वो आइडिया दिया ना कि हमारे पास तो अगर वाकई बहुत ज्यादा टाइम होना है 3 महीने के बाद, तो उस ऐसे ही टाइम में सर है। हम अपने टाइम को मैनेज करके ना सोशल वर्क भी करें, और सोशल वर्क के दौरान सर हमें काफी कस्टमर्स अच्छे मिलते हैं। सोशल वर्क अपना अब्दुल भी, मुसलमानों की रिस्क की जो बेस होती थी वो सोशल वर्क था। हमारे रिस्क की बेस सोशल वर्क है। तो अभी जो हमारे मुसलमान हैं उनकी रिस्क की जो बेस है वो है मादियत प्रस्ती। ठीक है, मुझे फायदा मिल जाए। तो जब रिस्क की जो बेस मादियत प्रस्ती होगी ना, तो फिर यही होगा, बंदा पैदा हुआ है और बंदा मरते दम तक बस खर्चे ही पूरा करके दुनिया से चला जाएगा, और ये रोते हुए चला जाएगा कि मैं गरीब ही रह गया। तो मतलब ये हमारा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है ना। देखिए आलिम हकीम, आलिम सन्यारा। ठीक है। अब कोई मतलब आम आदमी, आप जैसे हमारा जैसा आदमी, सोशल वर्कर, सोशल वर्कर प्लस प्रोफेशन, ये हमारी ना बेसिक स्ट्रक्चर था जो जिसको हमने तोड़ दिया है। तो इस स्ट्रक्चर को कॉपी किया मगरिब ने। तो जिन कौमों की रिस्क की बेस सोशल वर्क होती है वो गरीब नहीं रहती। कानूनी कुदरत उनको गरीब नहीं रखता। अल्लाह नहीं आया बीच में, अल्लाह को बीच में ना लाए। कानूनी कुदरत, कानूनी कुदरत की रिक्वायरमेंट है, कानूनी कुदरत की रिक्वायरमेंट है। आप सोशल वर्क करें, कानूनी कुदरत आपको गरीब नहीं रखेगा। और हर चीज में अल्लाह को घुसेड़ने की कोशिश भी ना किया करें। अल्लाह के कंसेप्ट को भी हम टिश्यू पेपर की तरह यूज कर रहे हैं, मतलब बल्कि मिस यूज कर रहे हैं अल्लाह के कंसेप्ट को।
तो पहले कानून कुदरत को तो समझ ले। तो मतलब सोशल वर्क देखें, आपने प्लांटेशन की बात की, तो अब्दुलरहमान भी आपके लिए क्या प्रॉब्लम है, आप 5-5 किस्म के 4 पौधे रख ले। मैं आपको यहाँ से 20 थैलियां मैं आपको कोरियर कर दूं, 20 थैलियों की वहां पे मट्टी भर ली, मैं आपको 20 थैलियां 20 बीज सेंड कर दूं। 5-5 या 2-2 पौधे आप नहीं कर सकते, 5-5 पौधे, 2-2 पौधे आप जो है ना वो अपने घर में रख लें। समझ लो क्यों? तो मतलब आप ना इसको स्टार्ट करें, ये सब शोबे हमने ना शुरू करने हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़े करें, मतलब पॉइंट को समझें। मैं बहुत बड़ी बेस बना रहा हूँ, ठीक है ना, बहुत बड़ी बेस बना रहा हूँ। आज बच्चों से भी बात हो रही थी, लोगों के फोन आते हैं, आपने 4 साल पहले पौधा दिया था, अब वो माशाल्लाह 3री मंजिल पे पहुंच गया है। तो आपका क्या ख्याल है, उस पौधे पे परिंदे अपना घर बसाएंगे, अपनी नस्ल आगे बढ़ाएंगे? तो कोई कैलकुलेशन कर सकता है इसकी? सर बहुत खुशी होती है सर। हम स्कूल में थे तो हमारे प्रिंसिपल ने ना पौधे लगवाए थे हमसे, तो हम स्कूल छोड़ गए, जब हमारा उस तरफ चक्कर लगता हम स्कूल में जाते, स्पेशल वो अपना पौधा देखते कि अब कितना बड़ा हो गया, और जैसे यस ही बड़ा हो जाता बहुत एक्साइटमेंट मिलती थी, यार देखिए हमारा पौधा कितना बड़ा हो गया। यस यस, बिल्कुल ऐसी है। तो तो जैसे क्या ये बच्चे एक्साइटमेंट? बड़े होते हैं हाँ, ना, तो बहुत अच्छा, बहुत एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन और बड़ी यस, एनर्जी मिलती है, अंदरूनी तौर पे बड़ा बिल्कुल। सुकून मिलता है। हाँ, ये मैंने खुद मैंने आपको रियलाइज किया बताया हुआ था, है। जी मैंने आपको बताया था, हमने कराटे की क्लासेस शुरू की है ना, मैंने प्लेटफॉर्म दिया है जेन्युइन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे, मोहल्ले वालों को कन्विंस करके उनके बच्चों के लिए कराटे क्लासेस जो है वो शुरू की है ना। तो अभी 3 दिन पहले मैं कुछ पेरेंट्स से मिला, कराटे के कोच से मिला, टाइम नहीं मिलता था, बस उनसे थोड़ा टाइम मिला। मैंने उन सबको एग्री कर लिया, ये कराटे वाले बच्चे इस पार्क में एक एक पौधा लगाएंगे, ठीक है, और हम उन बच्चों को 1 साल के बाद सर्टिफिकेट देंगे, और जिसका पौधा सबसे ज्यादा बड़ा हुआ तो उसको हम ना प्राइज देंगे। तो यार कराटे वाले बच्चे एक एक पौधा उस पार्क में बड़ा कर लें, तो ये बहुत बड़ी तरबियत है, बहुत बड़ी। इस तरबियत की कोई कैलकुलेशन नहीं है, और इस तरबियत के आगे डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं है। तो इस तरबियत से हमारे बच्चे महरूम है। फिर पार्क में मैंने मोहल्ले वालों से बात की है, पार्क में हमने 20 पीपल के दरख्तों की लाइन लगानी है। और मैंने सबसे क्या है, मैंने इसको मार्केट किया, मुझे इस मोहल्ले से एक बंदा चाहिए जो पीपल के पौधे मेरी जेन्युइन सिस्टम की नर्सरी से ले ले, और उसमें 60 रुपए पौधा मेरे फंड में जमा कराए, ठीक है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए। और वो पौधे जाके उसके साथ मिलके हम पार्क में लगाएंगे, और वो पार्क में उस पौधे की 3 साल निगहदाश्त करें। मुझे ऐसे बंदे चाहिए जो ऐसी कमिटमेंट करते हैं, तो मेरे साथ वो राब्ता करें। तो माशाल्लाह 6 लोग होंगे, 6 दूनी 12। अब टाइम नहीं मैनेज हो रहा, हम 12 पौधों की लाइन लगाएंगे, पीपल की लाइन लगाएंगे। तो मुझे बताएं जब वो जवान होंगे तो क्या सीन बनेगा? ठीक है, हरियल तोता आता था पीपल पे इंडिया से, आजकल पाकिस्तान नहीं आ रहा। तो मेरा टारगेट है हरियल तोते को हम G13 में लेके आए, 10,000 पीपल, 10,000 बोर्ड लगाने हैं। मतलब ये मुसलमानों का पैटर्न है यार, ये हमारा पैटर्न है, ये हमारे अबाओ दाद का पैटर्न है, ये वो वाला पैटर्न है जब हम राज करते थे, जब हम राज करते थे, हमारी हुकूमत थी, तो हमने ये पैटर्न छोड़ा। इस वक्त हम गुलामों वाला पैटर्न कॉपी कर रहे हैं, तो फिर गुलामों वाले पैटर्न से हम गुलाम ही रहेंगे, हमारे बच्चे भी गुलाम ही रहेंगे। तो यार पैटर्न को चेंज करो। मतलब इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया है एंटरप्रेन्योरशिप का, अब ये वक्त है कि आप कंट्रोल हासिल करें, ठीक है ना। नेचर पे पौधे लगाने का मतलब ये है आप नेचर को अपने साथ मिला रहे हैं, नेचर आपके साथ हो रही है, ये नेचर आपके लिए राहें बनाएगी, ये रास्ते खोलेगी। तो मैंने तो कुछ बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है, मैं आपको बताऊंगा आने वाले सालों के अंदर कि हम जेन्युइन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से क्या करने जा रहे हैं, और उसकी हम बेस बना रहे हैं ना। वो उसका चाइना का जो है ना फिलोसफर, उसका कॉल है ना, 1 साल की
खुशहाली चाहते हो अनाज लगाओ, 10 साल की खुशहाली चाहते हो दरख्त लगाओ, 100 साल की खुशहाली चाहते हो तो लोगों पे मेहनत करो। तो जेन्युइन सिस्टम तो इसके ऊपर 100% जो है इसको फॉलो कर रहा है कि मेरे बच्चे जो है अनाज के ऊपर उनकी रेगुलर ट्रेनिंग चल रही है, वो हर सीजन की सब्जियां लगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 10 साल की प्लानिंग दरख्त लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 100 साल की प्लानिंग बच्चों का इन्वायरमेंट हम बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं कि मेरे घर से कराटे चल रहा है, मेरे घर से यंग एंटरप्रेन्योर क्लास चल रही है, मेरे घर से बच्चों की तरबियत चल रही है। आपसे शायद मैंने शेयर किया था। अब हमने नर्सरी भी ये किया, बच्चे आए नर्सरी सीखे, अटैच हो इसके साथ, नर्सरी को डेवलप करें, हम उनको 100 रुपया घंटा देंगे। अब मुझे इस एक्टिविटी की इतनी बड़ी खुशी है, जब मैं इस एक्टिविटी के बारे में सोचता हूँ ना, तो मेरा दिल जो है ना वो शेर की तरह बड़ा हो जाता है कि यार कितनी बड़ी एक्टिविटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नर्सरी पे स्टार्ट हो गई है, जेन्युइन सिस्टम की नर्सरी पे। और मैं कभी इसके ऊपर आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि इस नर्सरी में हो क्या रहा है। तो अब बच्चे आते हैं, एक बच्चा आता है 2-3 किलोमीटर से आते हैं, 2 बच्चे आते हैं। उन बच्चों की कभी मैं स्टोरी सुनाऊंगा आपको। वो 2 दफा आई हैं, 2-2 घंटे काम करके गए मोटरसाइकिल के ऊपर, और दोनों भाई जो है वो 200 मतलब 400 रुपया यहाँ से लेके गए। अब ये जेन्युइन सिस्टम का प्राउड है। उनके पेरेंट्स की स्टोरी कभी मैं आपको सुनाऊंगा कि उनके पेरेंट्स ने क्या किया था हमारे साथ। अब वो बच्चे सही जो है ना सही सीखना चाहते हैं, ठीक है। तो अब मुझे बहुत खुशी है इस बात की। तो हमने आने वाले वक्त में हमने जो है वो देखिए, हम एंटरप्रेन्योरल एजुकेशन दे रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरल स्टडी दे रहे हैं। अमेरिका में अमेरिकन बच्चों के पास ये सहूलत है, 1 घंटा टाइम है, 1 घंटा जाके काम करेंगे, पैसे लेके आ जाएंगे। क्या आप ये सहूलत पाकिस्तान में है? क्यों जी, क्या कहते हैं, है ये सहूलत? हेलो, नो सर, नहीं है बिल्कुल नहीं। ये सहूलत किसने बनानी है? किसने बनानी है सहूलत? ये जो ग्रुप में एंटरप्रेन्योर है इन्होंने बनानी है, हमने बनानी है, हमने बनानी है। हम एंटरप्रेन्योर को हम शुरू कर रहे हैं, तो चीजें हम बनाएंगे सारी। तो अब हमने 100 रुपए से शुरू किया है। मैं जब इसको 200 रुपये ऑफर करूंगा ना, मुझे पता है यहाँ पे बच्चों की लाइनें लग जाएंगी, मुझे पता है। सर भी एक और सेंटेंस मेरी दोबारा नर्सरी में जी, तो आपकी बात दरमियान में रोक रहा हूँ। वो आपने वो 3 चीजें बताई हैं कि 1 साल की खुशहाली के लिए आप खेत उगाएं, फसल उगाएं, और 10 साल के दरख्त, और 100 साल लोगों पे। तो आप 1 साल के लिए क्या कर रहे हैं? जो नर्सरी है ये 1 साल की प्रोडक्ट है, नर्सरी नहीं होगी नहीं, या 1 साल के लिए, 1 साल के लिए अनाज लगाए ना। अनाज? उसके लिए मैंने शायद बताया मैं ना आपको, मैं बच्चों को लेके वीक में 1 दफा जाता हूँ। हमने अभी फिलहाल जी सब्जियों से हमने काम शुरू किया ना, सब्जियों से जी जी। काम शुरू किया। अनाज खुद लगाए हैं? अच्छा, अनाज खेतों में अनाज लगाए हैं, मतलब हाँ, कहीं अनाज पे? लगाए, जी जी। फिर हमारा जी जी टारगेट जो है वो इसकी तरफ भी है। मतलब अभी मकई लगाई हुई है बच्चों ने माशाल्लाह, मैं आपको कभी उसकी पिक्चर शेयर करूंगा। मकई हमारी जी जी जी। हार्वेस्ट होने वाली है। गंदम नहीं हम लगा पा रहे, उसके लिए जगह थोड़ी ज्यादा चाहिए होती है। तो जी लेकिन जी हमने मतलब शुरू कर दिया, साल वाला काम भी शुरू कर दिया, 10 साल वाला भी शुरू कर दिया, 100 साल वाला भी शुरू कर दिया, और जी जी सही तरीके से शुरू कर दिया है, और अपनी फुल कैपेसिटी पे शुरू कर दिया जी जी। है। हाँ, फुल कैपेसिटी पे शुरू कर दिया है। तो अच्छा हमें मुझे इस पे जो है ना, इस रास्ते पे कारबंद रहना है, और आपको इस रास्ते को अपने अपने इलाके में इम्प्लीमेंट करना है। ये मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है। ये जैसे जी जी, कन्फ्यूशियस हमने जैसे कन्फ्यूशियस जी तारीवी। जी जैसे तब कि अनाज उगाना है और साथ में दरख्त लगाने हैं। अब दरख्त में मैंने तो लगाए हुए हैं, तब भी जैसे आम के लगाए थे, तो 10 साल से ज्यादा हो गया उनको, तो उसका रिटर्न भी आता है ना जैसे। तो हाँ, अब दोबारा लगाएं, कंटिन्यूअस उसको लगाएं, या एक दफा लगा दिया तो? नहीं नहीं, कंटिन्यूस लगाएं, कंटिन्यूस लगाएं, क्यों यार, अच्छा, वो नए 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 लगाएंगे रेगुलर तो वो लगाएं। बढ़ता है। तो क्या आपके बच्चों ने लगाए हैं? क्या आपके बच्चों ने हाँ लगाए हैं? फिर कौन से दरख्त लगाए हैं आपने? दरख्त अपने फायदे के लिए लगाए हैं, अपने प्रॉफिट के लिए लगाए हैं? बहुत अच्छी जी बात जी है।
बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब दरख्त आप दरख्त जो है ना वो आवाम के लिए भी लगाएं। आप जी दरख्त जो है पब्लिक प्लेस पे भी लगाएं, आप दरख्त हॉस्पिटल पे लगाएं, रोड के किनारे लगाएं, पार्क में लगाएं। असल दरख्त तो वो जी है ना जी जिनके जी साए में कभी नहीं बैठना। सही से। तो अपने अपने बिजनेस के लिए भी लगाएं। आपके पास जमीन है तो लगाएं आप दरख्त, बहुत अच्छी बात है, उससे जी आप जी बिजनेस कमाएं, लेकिन उसको भी प्लान करें। उसको भी प्लान करें। मसलन आपने इस साल अगर 10 दरख्त काटनी है तो उनके ऊपर जो घोंसले हैं वो शिफ्ट हो जाए, आपके पास अगले 10 दरख्त रेडी हो। जी जी हाँ, एकदम से सारे को आप जो है ना वो ना काट दें, ताकि परिंदों के घर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वो अपने घर जो है ना वो शिफ्ट कर सके। तो मतलब हर चीज को प्लान करके आप लगाएं। जी तो ये कन्फ्यूशियस का है ना, मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। इफ योर प्लान इज फॉर 1 ईयर प्लांट जी राइस, क्योंकि वहां तो राइस ही होते हैं ना, चाइना में गंदम तो नहीं होती। इफ योर हाँ प्लान जी हाँ इज फॉर 10 ईयर प्लांट ट्रीज, इफ योर प्लान जी इज फॉर 100 ईयर एजुकेट चिल्ड्रन, एजुकेट चिल्ड्रन। जी तभी जो आपने बात की है ना कि आप 100 साल की चाहते हैं खुशहाली, तो आप लोगों पे काम करें। तो जो हमने देखा है, जो हिस्ट्री पढ़ी है चाइना की जो थे ना फाउंडर, उन्होंने यही काम किया है जी बिल्कुल कि ऐसे ही है। एजुकेट किया। आज ये दुनिया में आप कह सकते हैं, ठीक है अमेरिका भी है, लेकिन इतनी तेजी से ये मतलब ग्रूम हो रही है कि मतलब अनबीटेबल है। जी तो ऐसे ही है। इनकी, हाँ जी, जो इन्होंने काम किया इस हवाले से ना। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल है। अब मेरे पास पौधे लेने आते हैं तो मैं सबको तो तारुफ नहीं करवाता, टाइम नहीं होता, लेकिन मोस्टली लोगों को टाइम मिलता है तो मैं तारुफ करवा देता हूँ। ठीक है, मैं ये काम भी कर रहा हूँ ना, हम सिर्फ ये पौधे नहीं दे रहे। ठीक है, हम साथ जो है ना बच्चों की उस पे काम कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, तो हमारा काम ये है बताना हमारा। आज भी अभी क्लास से पहले एक खान साहब आए हुए थे, माशाल्लाह 4-5 पौधे लेके गए। तो मैं उन्हें भी मिसाल दे रहा था, मैंने सारा डिटेल बताई, तारुफ करवाया, बड़े इंस्पायर हुए। मैंने कहा मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, और मैंने कहा मेरा ये काम नहीं है, ये सोशल वर्क है, और मेरा ये काम नहीं है आप यहाँ पे आके पौधे लेके जाएं और आप अपने मुल्क को ग्रीन करें, मेरा ये टारगेट नहीं है। मैंने कहा ये तो मदारिये वाली डुगडुगी है, पौधों की मदद से हमने लोगों को यहाँ बुलाना है। तो मेरा टारगेट तो कुछ और है कि बच्चों के लिए एंटरप्रेन्योरियल इन्वायरमेंट बनाना। ठीक है, यहाँ के बच्चे, जी तेरा के बच्चे जो है ये लीड करेंगे पूरे पाकिस्तान में, पूरे एशिया के अंदर। तो मैं पेरेंट्स के साथ मिलकर घरों में इन्वायरमेंट बनाना चाहता हूँ कि जो अमेरिकन बच्चों को इन्वायरमेंट मिल रहा है वो इसको इसको इन्वायरमेंट मिले। तो अभी भी आज तभी एक दोस्त आए थे, वो अमेरिका से आए हुए, अमेरिका में काफी अरसे से रह रहे हैं ना, तो आज उनके साथ गपशप हो रही थी। मैंने उन्हें एक दो दिन पहले मीटिंग हुई, कहते तरबी क्या कर रहे हैं, मैंने बताया उन्हें सारा कुछ ना, तो बड़े हैरान हुए, वो अमेरिका में रहते हैं। मैंने कहा हमने कुछ बड़ा प्लान किया है। तो एजुकेशन पे बात आई, तो मैंने कहा एजुकेशन जो है ना उसकी स्टेट है, आपने भी तो सुन लिया ना, उसकी यूरोप की स्टेट है पर्शियन पर्शिया पर्शिया। तो वहां से एजुकेशन सिस्टम लिया था 17वीं सदी में ना, तो अमेरिका ने लिया था, अमेरिका से आगे चला था। इसका ये मकसद था, दो मकसद थे। एक ये पढ़ा के लोगों की आर्मी तैयार करना, उनको जो ऑर्डर दिया जाए वो करे हुकूमत चलाने के लिए। दूसरा ये था एजुकेशन देके सिविलियन को तो ब्यूरोक्रेसी कायम करना, जिनको जो ऑर्डर दिया जाए करे। तो ये दोनों काम करने के लिए माशरे के 20 या 30% लोग, 10% लोग काफी थे, 10 से 30% लोगों से ज्यादा को एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए थी, वो दोनों ये काम करते। अब हमारे मुल्क में क्या हुआ, 100% लोगों ने एजुकेशन लेना शुरू कर दी। अब वो अमेरिका से आया था, अमेरिका रहता है, उसकी अम्मी भी अमेरिका रहती है सालों से, उसका बड़ा छोटा भाई भी रहता है। मैंने कहा हमारा पाकिस्तान इम्बैलेंस हो गया। मैंने कहा अमेरिका इम्बैलेंस नहीं है। ठीक है, अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में 60 to 80% बच्चे मैट्रिक से ऊपर नहीं जाते, मैट्रिक एफए से ऊपर नहीं जाते। कहते तारबी बिल्कुल 100% आपकी बात सही है। अब वो क्या करते हैं, वो उस वक्त, उसके बाद या उससे पहले वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। वो 5 साल के अंदर अपने 2-3 मुलाजम रख लेते हैं। ये अब हर अमेरिकन बच्चा ये कर रहा है, मैट्रिक एफए के बाद काम शुरू करता है, 5 साल के बाद कम से कम नलायक से नलायक बच्चा 3-4-5 मुलाजम रख लेगा। जो लायक होगा वो 10-15-20-100-200 हजार मुलाजम रखने वाले भी बच्चे हैं। ठीक है, तो अमेरिका की 60 से 80% आबादी एजुकेशन नहीं लेती, मैट्रिक एफए करती है बस, इसलिए वो तरक्की याफ्ता मुल्क है।
तो हमारा सर जी गरीब मुल्क वो किस वजह से है, मुलाकात हमारी 100% आबादी एजुकेशन लेनी है, तो सर 100% जी आबादी को एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, जिस बच्चे ने मास्टर कर लिया, उसकी गर्दन में सरिया आ गया। रॉबर्ट कहता है कि क्या होता है, यूनिवर्सिटीज कॉलेज क्या करती है, बच्चे को ईगो डालती है, ईगो डाल देती है। तो जब ईगो डल जाती है तो अब वो कारोबार करने जोगा नहीं रहा, अब वो एम्प्लॉय नहीं बन सकता, वो एम्प्लॉय बन सकता है। तो माशरे का सारा स्ट्रक्चर खराब हो गया। तो यहां से हमारी इकोनॉमी इम्बैलेंस हुई। और ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से ये हुआ कि कंट्रोल कोई और करता था, उन्होंने सैलरीज बढ़ा दी। अभी आपको पता चला होगा, तमाम एसी, तमाम डीसी, सबको नई गाड़ियां दी गई हैं, पता नहीं कितने अरब की। तमाम एमपीएस को, एमएनएस को 20-20 करोड़ 25 से रुपया 100 दिया गया है। मिलियन तक, 2,500 मिलियन, हाँ, मतलब तो मतलब ये अगर अगर हम देखने की कोशिश करें तो इब्राहिम, छोटा इब्राहिम, उसने सुना, ब्रिगेडियर साहब से मीटिंग हुई ना, तो वो बता रहे थे, हम रास्ते में आ रहे थे, तो कहते पापा ये आईएमएफ का रौला इसलिए डर रहा था कि इनको पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा बिल्कुल तुम सही समझे हो, वो छठी जमात का बच्चा है। और मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा तुम बिल्कुल सही समझे हो। आईएमएफ का रौला इसलिए था कि हुकूमत अगस्त में टाइम पूरा हो रहा है, उससे पहले पहले आईएमएफ की किस्त आ जाए और वो किस्त लेके अपने अपने जो है ना वो एजेंट्स के अंदर तकसीम कर दे, ताकि अगले इलेक्शन की प्लानिंग की जा सके, उनके पास रुपया आ जाए और वो रुपया दबा के लगाए और दोबारा फिर 5 साल की हुकूमत बना दे। ठीक है, तो इसके लिए ये हो रहा था। कहते हैं अच्छा जब पापा, फिर इसका मतलब मैं सही समझो। मैंने कहा तुम बिल्कुल सही समझे हो। अब मतलब देखो गरीब की क्या हालत है, पेट्रोल की क्या हालत है इधर कोई। और आपको पता होगा कि इस हुकूमत ने आती, सेनेट के जो थे ना सेनेटर, उनकी मरात में कितने इजाफे किए। तो ये क्या हो रहा है, तो ये है दीने जमहूर, जमहूरियत का दीन, दीने इस्लाम नहीं है। दीने इस्लाम है तो अफगानिस्तान में कायम किया जा रहा है, वो लोग कायम कर रहे हैं। अभी एक वीडियो आई थी, उन्होंने पुराने मिनिस्टरों से सबसे पता नहीं कितने कितने मिलियन डॉलर जो है ना वो रिकवर कर लिया। उसमें हमारा एक स्टार भी था, मुहक्किक, वो मिनिस्टर था अफगानिस्तान का। तो उससे भी, उसकी भी मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा वो वीडियो। सबसे रिकवरियां की हैं उन्होंने, और वो खजाने में पैसा जमा करवा दिया है। तो मतलब हुकूमत करना, तो हुकूमत करना पैसे कमाने के लिए हुकूमत में आना, ये मुसलमानों का शेवा नहीं था। मुसलमानों का शेवा था हुकूमत में आना सर्विस करने के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, आर्मी वाले, तनख्वाहें इतनी ज्यादा हैं, इतनी ज्यादा है, पूरी सोसाइटी का जो रुख है ना वो इस तरफ बन गया, जॉब की तरफ। और ये हमारी तबाही के लिए काफी है। ये वजह है कि कश्ती वाला मामला होता है, इतने 100 पाकिस्तानी जो है ना वो समुद्र की नजर हो जाती है। ये वो मामला है, ये वो माइंड सेट है जो पेरेंट्स ने तैयार किया। तो बहरहाल आप लोगों ने लीडर बनना है, बड़ा लीडर बनना है, माशरे के लिए हमने कुछ बड़ा करना है। अभी अभी ये जी अभी अभी बात की तो मैं सुन रहा था, एक उसका नाम है हमारे माशिया था पाकिस्तान के ना, तो हाँ उन्होंने क्या दिया है ना, अब बदला आलम उन्होंने कैसे क्या, डेफिनेटली उनकी सोच होगी। कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आने वाले कुछ सालों में ये डॉलर जाएगा 500 तक, जी ऐसे ये ही उनकी है, प्रिडिक्शन। जी कि वो बिल्कुल कह रहे हैं ऐसे कि ही जो है। हमारे है ना, कोई अल्लाह पाक हम पे करम कर दे, कोई ऐसा हो जाए, कोई पत्थर पलट जाए। लेकिन जो मैं, क्योंकि आज से पहले मैंने बताया था, कुछ साल पहले मैंने कहा था कि ये जाएगा 240, तो आप देख रहे हैं कि आज 300 प्लस का हो चुका है। तो मैं जो देख रहा हूँ ये 500 तक जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो बस आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारियां हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है। जल्दी से आप जेन्युइन सिस्टम में और टियांस में ओहदे हासिल कर लें। और ओहदे हासिल करने का मकसद ये है मसल हासिल करना, मसल बिल्ड करना, मसल बिल्ड कर लें। तो जेन्युइन सिस्टम में हम जेन्युइन सिस्टम के एंड तक पहुंच के इसको इम्प्लीमेंट करके अपने घरों के अंदर, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बच्चों की लाइफ के ऊपर हम मसल हासिल करेंगे। तो इन मसल्स को फिर हम और प्लेटफॉर्म पे भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और इन मसल्स को हम बनाते वक्त हम कोशिश करें कोई शोबा हमारा जो है वो मिस ना हो। ठीक है, कभी हम वो डेली प्लानर पे काम करेंगे, तो ये काम आप शुरू कर दें, 10 मिनट कुरान का तर्जमा पढ़ना शुरू कर दें। अगर किसी के पास तर्जमे वाला कुरान नहीं है, 2 रंगों वाला, तो मैं आपको यहाँ से कोरियर कर दूंगा, डाक के जरिए भेज दूंगा। 10 मिनट कुरान के साथ जुड़ जाएं आप।
10 मिनट कुरान का तर्जुमा डेली पढ़े। सुबह आपकी सुबह नहीं शुरू होनी चाहिए जब तक आप 10 मिनट कुरान का तर्जुमा ना पढ़े ना। 2 रंगों वाला कुरान पढ़े आप, नेट पे भी अवेलेबल है वैसे, लेकिन ज्यादा बेहतर है कि कुरान फिजिकल आपके सामने हो। मोबाइल से अवॉइड करें आप पढ़ने से ना, कुरान फिजिकल हो। और फिर ये इस नियत से पढ़ें कि आपने जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट करना है। और 10 मिनट पढ़े, 10 मिनट से ज्यादा ना पढ़े कुरान, ठीक है ना। किसी मौलवी की बात में ना आए आप, 10 मिनट बहुत होते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, फिर मेडिटेशन के लिए टाइम निकालें, सब शुबों को बैलेंस करें, तमाम शुबों को, ठीक है ना। फिर जो है वो आप दुरूद पाक पढ़े, 100 दफा दुरूद पाक पढ़े, चलते फिरते आप पढ़ लें। तो जो हमारा डेली प्लानर है ना, फिर आप जो है इनोटेशन करें, फॉलो करें, एक फॉलो रोज करें, एक दावत रोज दें, 3 लोगों के नाम जरूर लिखें। तो डेली प्लानर को आप ना इम्प्लीमेंट करें, इससे हम ना मसल हासिल करेंगे। और सब लोग ना सोशल वर्क शुरू कर दें। और आपके जो बच्चे हैं ना, उनको जल्दी से जल्दी, बच्चे भतीजे भांजे भांजियां जो आपके इन्फ्लुएंस में हैं, जो आपकी बात सुनते हैं, उनको टारगेट करें, जल्दी से जल्दी 5 सोशल वर्क पे ले जाएं, फिर 10 पे ले जाएं, फिर 20 तक लेके जाएं आप, ठीक है। उनको सोशल वर्क शुरू करवा दें ताकि हम ना जो 100 सालों की प्लानिंग है ना उसको शुरू कर दें। ये जो बच्चे सोशल वर्क करेंगे इनके लिए कानून कुदरत रास्ते खोलेगा इनकी कामयाबी के लिए। तो बहरहाल इसको मतलब इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। जी। तभी आपसे बात हुई थी, तभी एक आप शेयर करते थे कि जो जिम है जो यूज जी। करते हैं, आपको पता ना कि जिम बेसिकली उससे बेटर है एक्सरसाइज। तो तभी कुछ बताएंगे कि जिम जो है ये क्यों नुकसानदेह है? जिम की वजह से ना मुनव्वर भी बहुत सारे नौजवानों की डेथ हुई है ना, वो जिंदगी से भी हाथ धो बैठे हैं। तो जिम का जो एनवायरनमेंट है ना वो नौजवानों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। वो ना मसल बिल्डिंग की दौड़ लगा लेते हैं। तो और शीशे लगे होते हैं, म्यूजिक लगा होता है, इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि एक के मसल देखे बाकी ने भी, मैं भी ऐसे बनाऊंगा। तो उस दौड़ के अंदर ना एक तो वो ये होता है कि वेट बहुत ज्यादा उठाते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपनी बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड डाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। वेट इंसानी बॉडी का काफी होता है। इंसानी बॉडी का, आप अपनी बॉडी का वेट अपने ऊपर डाल सकते हैं, अपनी बाजुओं पे डालें, टांगों पे डालें, ये बहुत अच्छा है। तो वेट अगर आप दूसरा भी उठाना चाहते हैं तो बहुत हल्का रखें आप। तो वहां पे नुकसान ये होता है कि वो ना फिर उस दौड़ में लग जाते हैं कि मैंने फलां के मसल ज्यादा है। अब मसल उस वक्त बनेंगे जब आप वेट बढ़ाते जाएंगे, और फिर उसके साथ मसल बनाने के लिए फिर आपको प्रोटीन लेनी होती है। अब प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन से मसल बनाना मुश्किल होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वे प्रोटीन और सप्लीमेंट की दौड़ में चले जाते हैं, जिससे जिगर खराब होता है, किडनीज खराब होती है, ठीक है। मैंने मतलब गुजरात में था सेटअप, तो उसके ऊपर जिम था। तो आते जाते मैं ना अक्सर लोगों के नेल चेक करता था, तो मैंने ना मोस्टली लोगों को अनहेल्दी देखा। मसल नजर आ रहे हैं लेकिन नेल बता रहे हैं कि इनका जिगर बहुत डिस्टर्ब है, इनका तो मतलब उनका जो फोकस है ना वो गलत डायरेक्शन में हो जाता है। और फिर ये लोग ना 40 के बाद बहुत डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो ये जो है ना मतलब ओवर बर्डन करते हैं अपनी मसल को ना। और मसल आपने जरूरत से ज्यादा जब बना लिए ना, तो उनको उसी वक्त आप मेंटेन रख सकेंगे। मसलन आपने 40 केजी का वजन उठाने, 40 केजी तक पहुंच गए, तो अब आप 40 केजी वजन उठाते रहेंगे तो आपके मसल बिल्ड होंगे। अब जब आपने वो छोड़ दिया या केजी कम कर लिए, तो मसल भी रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो उनके रिवर्स होने से बॉडी के ऊपर फिर एडवर्स इफेक्ट जो है ना वो आते हैं। तो इसलिए जिम जो है ना ये कभी भी अच्छी एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, जिम अच्छी एक्सरसाइज है अगर आप कंट्रोल करके चले। जिम में जाने का आपका मकसद हो कि आपका शोल्डर की शेप सही हो जाए, पेट की शेप सही हो जाए, आपके 6 पैक्स निकल जाए पेट के, ठीक है, आपकी चेस्ट ठीक हो जाए और बॉडी एच से ना वी शेप हो जाए, ठीक है। इससे आगे आप ना बढ़े, आप अपने आप पर ऊपर काबू रखेंगे, आप कंट्रोल रखेंगे, मसल की दौड़ में आप नहीं डलेंगे, तो फिर जिम बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ठीक है मुनव्वर भाई, आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर? जी, तभी माशाल्लाह से अभी एक वादा आई थी ना, तो तभी हमारे पड़ोसी हैं, उनकी बच्ची की वो आई थिंक शायद है 15-16 साल है ना, या 14-15 साल है ना, तो वो सोती थी
तो वो बाजू ना अपने ऊपर करती थी ना, बाजू ऊपर करके सोती थी, तो उसकी जो ना पीछे जो ना हड्डी वो निकल गई थी। तो मशवरा दिया मैंने वालदा को, तो माशाल्लाह वो फिर उन्होंने थेरेपी की ना, 3 दिन में थेरेपी की, तो जो थी ना उनकी हड्डी वो अंदर हो गई है माशाल्लाह से। तो अब वो तभी कह रहे हैं कि हाँ जी, अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने बात की हुई थी कि अगर आप चाहते हैं कि अपनी बेटे की हेल्थ को और इम्प्रूव करना, तो हम सेहत की तामीर भी करते हैं, नॉलेज भी देते हैं। तो कुछ चीजें हैं हमारी ना जो बेसिकली हर्बल डाइटरीज बन जाए। तभी आप क्या कहते हैं कि उस बच्ची को क्या एक तो कैल्शियम 1, हाँ बस कैल्शियम दे, कैल्शियम 3 शुरू करवा दें, कैल्शियम 3 कैल्शियम शुरू 3, करवाएं, और डाइट के ऊपर तवज्जो रखें ना, डाइट पे तवज्जो रखें। ठीक है, मतलब कैल्शियम 3 और जो है क्या कहते हैं ना वो भी बेटर रहेगी। नहीं बस कैल्शियम 3 काफी है मनोहर भाई, अभी फिलहाल कैल्शियम 3 रखें, 2-3 माह ना कैल्शियम 3 यूज करवाएं। ठीक है, हाँ। तभी इसकी बता दें डोज बता दें। आधी सुबह ले लें, अफोर्डिंग है वो, आधी सुबह आधी शाम ले लें, अफोर्डिंग नहीं है तो आधा साशे रोज ले लें, वो उसका 40 मतलब दिन, हाँ 20 दिन चल जाएगा, आधा आधा साशे। फिर भी ये अफोर्डिंग नहीं है 1/3 ले लें, 1/3 ले लें, 30 दिन चल जाएगा। फिर भी अफोर्डिंग नहीं है 1/4 ले लें, 40 दिन चल जाएगा। तभी ये लेना है दूसरे दूध से। हाँ दूध में डाल के दें, खाली पेट ले, दूध में डाल के दें। और एज ठीक कितनी है, है? तभी है कोई 14 है, 14-15 है। 15, तो बस मीठा डाल के लेना। 5 साल से कम है तो फीका दे, नहीं तो मीठा डाल के दे, कैल्शियम के अंदर दूध डाल दे, मीठा डाल दे, वो डाल के दे। तभी मीठा क्या डालेंगे, शक्कर डाल दें, शक्कर हाँ चीनी शक्कर नहीं डाल, डाली ना। एक शक्कर डाले, शक्कर डाल के दे। ठीक है, तभी दाखिल ठीक हो गया, सही हो गया। तो बस ये आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आप ना बेशक जो है ना मतलब आप 8 पौधों से शुरू कर दें, 2-2 पौधे, 4-4 पौधे आप घर में पौधे रखें, शुरू करें, ऐसे ऐसा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा ना। तो ये हम जो है आखिरत के लिए भी कर रहे हैं और हम नेचर की सपोर्ट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो जेन्युइन सिस्टम को नेचर की सपोर्ट चाहिए, पाकिस्तानियों के पास नेचर की सपोर्ट नहीं है, नेचर की बदुआएं हैं। तो हमारे जेन्युइन सिस्टम को जो है वो नेचर की दुआएं होनी चाहिए ना। तो इसके ऊपर आप जरूर काम जो है वो स्टार्ट करें, बेशक छोटी लेवल पे करें। जी तारिक भाई, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको इसमें ऐड नहीं करना सर जी, चाहिए? बस मैं मनोहर भाई की बातें सुन रहा था, माशाल्लाह अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं। तो सर भी अभी जो ये डिस्कशन हुई है, एक चीज़ हमने डिस्कस की थी, अब्दुर्रहमान भाई पूछ रहे स्टॉक के हवाले से ना बात हो रही थी बीच में, वो कट जी गई ज़्यादा बात होने से, तो उसमें थोड़ा सा गाइड कर दें। अब्दुर्रहमान भाई भी अगर बैठे हैं तो उनसे, कि मैंने जो उनको बताया था कुछ, आप में अगर ध्यान में है तो देखें सही मैंने बताया या उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो बता दें। नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया, सही बताया, जी जी बिल्कुल सही बताया। स्टॉक के लिए बस हम अपना ना माइंडसेट बनाए, तो ये हमारा बिजनेस है ना। जी जी हाँ ये हमारा बिजनेस जी है। जी ठीक है, तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड भी स्टॉक ज्यादा रखता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हम तो जी बिजनेस जी ओनर है। तो ये जी जी हमारे जी बिजनेस की मतलब बेस है। इसके बगैर तो हमारा, और फिर ये हमारा बिजनेस ना सर्विस ओरिएंटेड है, नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना ये सर्विस बेस है। जी जी तो मतलब हम कस्टमर को डिमांड करने पे चीज ही ना दे सके तो ये कितनी बड़ी ज्यादती है उसके साथ ना। और ये कंपनी पे डाल देना, ये जी जी इम्प्लाई माइंडसेट है, ये जी जी इम्प्लाई माइंडसेट है। जैसे पूरे पूरे जो है ना वो पाकिस्तानियों से पूछे ना तो वो ये कहेगा हुकूमत को ये करना चाहिए, जी जी हुकूमत को ये भी करना है, सब कुछ हुकूमत पे डाल देना, ये इम्प्लाई माइंडसेट है। जी जी ठीक है, तुम क्या कर सकते हो, ये बिजनेस ओनर माइंडसेट है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माशरे के लिए क्या कर सकता हूँ, और मेरी कैपेसिटी क्या है, और मुझे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा माशरे को सर्व करना है, ये बिजनेस माइंडसेट है। तो हमारी मतलब तरक्की ना करने की, गुर्बत होने की मेन वजूहात में से एक वजह ये है कि हम इम्प्लाई माइंडसेट जो है ना वो तैयार कर रहे हैं। जी तभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, हाँ ऐसे ही है। हाँ। तो आपने माशाल्लाह तो इस बिजनेस और 21st सेंचुरी भी पढ़ रही है, तो इसी तरह स्टॉक के बारे में भी ना, स्टॉक जो है जी जी कंपनी 45% ले रही है, हम 55% ले रहे हैं। तो हमें जी स्टॉक, जी हमें शेयर ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो ये फिर जी हमारा जी बिजनेस है, हमारा बिजनेस है। तो अब जी जी इसमें आके हम अपनी सोच दुकानदार वाली बना लेते हैं।
तो करना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं, वो भी जी, सर भी आप कह रहे हैं ना कि सेल्फ एम्प्लॉय भी स्टॉक आप कहते हैं कि वो भी रखते हैं स्टॉक, मतलब जी तो जो हम बिजनेस ओनर हैं तो हम उनसे ज्यादा रखेंगे या यस, जितनी हमारी ज्यादा मर्जी? रखेंगे जी जी। तारिक भी, ज्यादा रखेंगे, हम बिजनेस लेयर्स ओनर बनाएंगे, हम लेयर्स बनाएंगे। देखें जी आप जी जी एसएम है ना, आप एसएम है, आपके घर में स्टॉक होना चाहिए। एक लेयर जी आपकी प्लाटिनियम की है, प्लाटिनियम के घर में स्टॉक होना जी चाहिए। एक लेयर आपकी गोल्ड मेंबर की है, उनके घर में स्टॉक होना चाहिए। सिल्वर के घर में, ठीक है, ब्रोंज के घर में। जी अब ब्रोंज से लेके एसएम तक जी कितनी लेयर बन गई? 4-5 लेयर बन जी गई। जी ठीक है, तो अब कस्टमर को जी ना, जी कस्टमर को जी स्टॉक शॉर्टेज का पैगाम नहीं जाना चाहिए। जी जी क्योंकि हमने 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 स्टॉक की लेयर कितनी बना दी? ब्रोंज, राइजिंग सिल्वर, जी जी सिल्वर, गोल्ड, जी प्लाटिनियम, एसएम, हमने ना 6 लेयर्स बना दी। जी जी ठीक है, तो ये हमारी 6 प्रोटेक्टिव स्टॉक लेयर्स बन गई। तो अब हमारा कोई भी कस्टमर जो है वो खाली हाथ नहीं जाएगा। तो हमने इसका मतलब सर्विस को सुपर कर लिया। सही सही तो इस तरह से हम अपने ना सब सेगमेंट को ना, अब क्लास हम बनाने जा जी रहे हैं, तो उसमें हमारे पास पीपीटीज, बुक, फिजिकल बुक्स, जी जी ठीक है, रिकॉर्डिंग, हमारे पास जी टूल्स, जी मोबाइल, ठीक है, हमारे पास नेट, ये सब चीजें जी हमारी जी जो है परफेक्ट होनी चाहिए। हम क्लास बनाने जा रहे हैं। सही सही हाँ, तो इस तरह से हम ना हर शोबे पे ना, हर शोबे को बिल्ड करना शुरू कर दें, हर शोबे को बिल्ड करना शुरू कर दें हम। सही सही बिल्कुल सही है। हाँ, तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करेगा, कुछ बड़ा होगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। जी, कोई बात आप कहना चाहें, कोई चीज आप शेयर करना चाहें, और कोई दोस्त? जी मोहम्मद हुसैन भाई, क्लोज करते हैं जी सेशन को फिर। मोहम्मद हुसैन भाई, अपने जी फीडबैक ठीक दें है आज का, आज आपको क्या बात अच्छी लगी सबसे ज्यादा? जी सर जी, आज का तो पूरा सेशन जो है ना जबरदस्त रही। और बस आपकी तमाम बातें जो है ना दिल को और दिमाग को जो है छू रही थी। बस इनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करने का देर है। बस अल्लाह हमें जो है तौफीक दिए और हमारे लिए ऐसे असबाब पैदा करे कि हम जल्द से जल्द जो है ना आपके जो जी सिस्टम के तमाम डायरेक्शन को जो है अपनी सोसाइटी में जो है इम्प्लीमेंट कर लें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर। इंशाल्लाह। मोहम्मद हुसैन भी, आप बहुत दूर दराज इलाके में रहते हैं, आपके कंधों में बहुत जिम्मेदारी है। आपने अपने इलाके के लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त करना है, ठीक है, आपने अपने इलाके के लिए हेल्थ का बंदोबस्त करना है, एंटरप्रेन्योरल एक्टिविटी बनानी है। तो आपका इलाका बहुत पसमानदा है, और माशाल्लाह जी आप सही स्ट्रगल बिल्कुल। कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप ना। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। इंशाल्लाह सर जी। हाँ जी। जी सिस्टर हिना मुश्ताक, आपको क्या आज अच्छा लगा, क्या बात आपको अच्छी लगी सबसे ज्यादा? जी सर, आज का सेशन माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा। और जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव मुझे बात लगी वो बच्चों से रिलेटेड, वो ये कि हमें जो है वो घरों में इंटरप्रीनोरियल माहौल जो है ना वो बनाना चाहिए। क्योंकि जब हम ये इस जैसा माहौल जो है अपने घर में क्रिएट करेंगे, तो तभी जो है वो आगे जो हमारी जितनी भी नस्लें आने वाली हैं वो अच्छे तरीके से और बैलेंस तरीके से चलेंगी। और मज़ीद मैं बहुत ज़्यादा हैरान भी हुई अफ़गानिस्तान की हुकूमत का सुन के कि इतना अच्छा जो है वो उन्होंने किया। इवन के ये सर तुर्की की हुकूमत ने भी ना एक बहुत अच्छा जो है वो किया है। उन्होंने एक सेटअप किया है जो बूढ़े वालिदैन है ना उनके हम्म लिए। हम्म वो मेरे ख्याल में मैंने ये अपनी लगाई हुई है, क्या कहते हैं कि स्टेटस पे भी लगाया हुआ है हम्म कि मतलब 60 या 65 साल की उम्र में जब कोई भी बूढ़ा होता है ना
यानी उस एज में जब जाता है तो फिर जो है जितने भी अखराजात हैं उनकी सेहत के हवाले से और बाकी जितने भी हैं वो हुकूमत पे करेगी। हज और उम्रा ये भी जो है हुकूमत ही उनको करवाएगी। यानी जिंदगी की हर जरूरत हम तो ये जब पेरेंट्स बूढ़े होते हैं तो नौजवान जो है वो आगे उनके लिए ये सब कुछ करती है ना, तो लेकिन हुकूमत सब कुछ उनके लिए कर रही है। यानी उन्होंने नौजवानों के सर से वो चीज ही हटा दी है कि कोई भी नौजवान जो है वो इनको अपने सर पे बोझ समझे। यानी इतना अच्छा सेटअप यकीन जाने। बिल्कुल सही है। तो बहरहाल ये इतना सब कुछ कहने के बाद और उसके बाद बाकी ये चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, तभी ये छोटी सी बात जो तुर्की की हुकूमत ने भी की वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी। बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान में हमने करना है इंशाल्लाह ना, पाकिस्तान जी में जी हमने करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम मिलकर करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जी मुनव्वर भाई आप अपनी शेयरिंग कर लें, आपको क्या अच्छा लगा आज? तभी जो मुझे पॉइंट आपने बताया ना, तीन पॉइंट, अगर 1 साल की चाहते हो खुशहाली तो अनाज लगाओ, और अगर आप 10 साल की चाहते हो खुशहाली तो प्लांट लगाओ, और अगर आप 100 साल की चाहते हो खुशहाली तो बिल्ड द पीपल, मतलब लोगों को बिल्ड करो ना, लोगों को एजुकेट करो। ये मेरी आज एक नई चीज थी। अच्छा, आज काफी विजन क्लियर हुआ है कि यार हम जो जी सिस्टम में करने जा रहे हैं, ये हमारा, ये सिर्फ नहीं कि हमारा है, कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वहां तक ये काम पहुंचेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, सही आप कह लोगों रहे को बिल्ड कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हैं। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू मनोज भाई। जजाक। अब्दुलरहमान भी आप अपनी शेयरिंग कर दें, फिर तारिक भी शेयरिंग करके क्लोज कर दें। जी अब्दुलरहमान भाई। सर, जितना इस चीज को सराहा जाए सर उतना कम है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये जो चीज है ये सिर्फ हम 8-10 लोगों तक नहीं ट्रांसफर हो रही। देखा जाए तो ये जो हमारी नेक्स्ट डुप्लीकेशन है ये उस तक ये कॉन्सेप्ट समझे ट्रांसफर हो रहा है ना। हम्म तो ये बिल्कुल सबसे सही। बड़ी चीज है। अगर हम विजुअलाइजेशन में जाएं तो हम ये 8-10 लोग नहीं, बल्कि हम अगर अपनी 2020 जनरेशन जो लोग हैं हमारे उनकी डुप्लीकेशन और फिर आगे उनकी डुप्लीकेशन में देखें तो ये वाकई एक ट्रांसफॉर्मेशनल चीज है, चेंज है सोसाइटी के हवाले से ना, हर लिहाज से। और ये मैं समझता हूँ सर हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि अल्लाह पाक ने हमें आप जैसे लीडर और आप जैसे रहनुमा को इस दुनिया में मतलब हमारे लिए जरिया बनाया है, और हमें जिसने डायरेक्शन दी ना। बाकी हमारे अमाल और हमारा जो किरदार है वो इस काबिल तो नहीं है कि हम इतना बड़ा काम करें नेशन के लिए ना। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अल्लाह ताला का ये करम है। और ये मैं समझता हूँ बहुत कम लोग होते हैं जो इंसानियत और सोसाइटी के लिए ना अपने आप को मतलब इस तरफ लेकर खड़ा कर देते हैं। तो बस यकीन अब्दुलरहमान करें भी सर, जब से मैं इधर अटैच हुआ हूँ ना, तो वो जो ड्रीम थे और जो हमें टाइम या बाकी मोटिवेशन से हमें बिल्ड किए जाते हैं ना, तो अब वो दिल ही नहीं करता। मतलब अब हम उस चीज को कामयाबी तरह देखें, मतलब उसको पिक्चर बनाई गई थी कि यार हम अपने आप को जो स्टेटस के हवाले से जो सक्सेस है ना वो डिजाइन करें। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस एज के प्रोसेस में 30+ हैं, तो अब ये चीज जब फील करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है ना, और बड़ी खुशी होती है कि यार अल्लाह पाक ने हमारी अभी से डायरेक्शन सही कर दी है, शुक्र है इस एज में डायरेक्शन सही कर दी है ना। बजाय कि हम पागल हुए होते गाड़ी के पीछे, घर के पीछे, वो सब कुछ आएगा ऐसी बात नहीं, लेकिन ये जो चीज है ये तो हमारी इंटरनल सेटिस्फेक्शन हर लिहाज से कामयाबी है। तो बहुत कुछ जितना बताऊं सर उतना कम है। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू, थैंक यू। बस अब्दुलरहमान भी ये आप लोगों की वजह से है, आप लोग माहौल बनाते हैं, आपकी एक एक बात से एक एक जुमले से माहौल बनता है ना, ठीक है ना, और उससे चीजें निकलती हैं बाहर ना, और माहौल ये सब आपने जो माहौल बनाया है ना क्लास के अंदर, ये उस वजह से है सारा ना। और हम माशाल्लाह माहौल अच्छे से अच्छा बनाते जा रहे हैं अल्लाह के फजल से।
और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह और हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे ना। जी तारिक भाई, आप अपनी शेयरिंग करें, फिर क्लोज करें सेशन को आप। जी तर भी आज का सेशन कम था, एक मतलब टाइम इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन बहुत वंडरफुल था, मतलब बहुत कम्प्रिहेंसिव ये सेशन था ना आज। तो इसमें काफी सारे पॉइंट मैंने नोट किए जो मुझे अच्छे लगे। तो एक तो सबसे फर्स्ट तो जो आपने पैनल डिस्कशन की बात की ना, कंसेप्ट दिया कि जब हम अपने लोगों को पैनल डिस्कशन की बात करेंगे तो हम पहले तो हम खुद बेनिफिट उठाते हैं ना इस डिस्कशन से। काफी एक्सपीरियंस लोग हैं ग्रुप में, तो सबका नॉलेज एक बंदे को अवेलेबल है, उससे हम फायदा उठा सकते हैं। और उन जिन लोगों को हमने ये हेल्थ की सर्विस देनी है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल और फ्री ऑफ कास्ट है ना, उन्हें कोई मतलब ये हम बहुत बहुत खिदमत कर रहे हैं ना। तो एक तो ये कंसेप्ट और ये जो आइडिया है डिस्कशन है, इंफॉर्मेशन है, बड़ी इंफॉर्मेटिव थी मेरे लिए। और ये अगर सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो यकीनन ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी चीज़, तो हमेशा के लिए ये डॉक्यूमेंटेड हो जाएगी ये इंफॉर्मेशन। तो दूसरा दरबी जो आपने वो कन्फ्यूशियस शायद नाम है चाइनीज, तो वो जो आपने उसका कंसेप्ट किया वो भी बड़ा आइडियल है। सही लीडरशिप क्वालिटी उसमें डिस्कस की गई है ना, कि जो सही लीडर होता है वो 100 साल तक सोचता है ना। तो उसने एग्जांपल से समझाया कि 1 ईयर की प्लानिंग, फिर 10 ईयर की, फिर 100 ईयर की ना। तो वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ इसका फुकदान है ना, तो उसके ऊपर हम सोचना शुरू हो गए हैं। हम सर्विसेज दे रहे हैं तो इंशाल्लाह हम मुआशरे में इस पे हम खुद भी फायदा उठाएंगे और अपनी नेशन के लिए, अपने मुल्क के लिए हम इस पे कुछ कुछ बहुत बड़ा इनको दे सकते हैं ना अपनी नेशन को। तो फिर एक और चीज़ इसमें इस सेशन में जो है ना, हमने आज जो मज़े की बात जो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये कि आज हमने ऑलमोस्ट 5 डायमेंशन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो हमने 5 डायमेंशंस को टच किया ना आज तमाम डिस्कशन में। हमने एंटरप्रेन्योरशिप को भी किया डिस्कस, हमने हेल्थ को भी हमने डिस्कस किया, हमने सोशल वर्क को भी डिस्कस किया, फिर हमने स्पिरिचुअल को, जो कुरान का आपने आइडिया दिया कि जो हमारे ग्रुप में जिनके पास शार्ट है उनके पास होना चाहिए। और फिर हमारा ज़हर फैमिली का भी आ जाता है, फैमिली भी इन्वॉल्व है हमारे यहाँ। फैमिली को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमने फैमिली एजुकेशन को भी हम टच कर लिया ना। तो ये काफ़ी कम्प्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन थी आज, और सबके लिए उम्मीद है कि सब ने इसको एंजॉय भी किया होगा, इसे सीखा भी होगा। और फिर इसका जो आउटपुट है, हमने जो ये बैच बनाया है, इससे जो हम हासिल करना चाहते हैं, तो वो जब हम 5 डायमेंशंस को देखते हैं ना, तो हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है ना। बल्कि इजी से भी, और अगर इसकी और सॉफ्ट फॉर्म कहें, वो हमें मुश्किल तो इसमें नज़र नहीं आती। इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से हम किसी भी एक्टिविटी में होते हैं। तो जो आपने कहा ना कि सोशल वर्क से हमारा जो मुसलमानों का जो कल्चर था कि सोशल वर्क के थ्रू वो बिजनेस करते थे ना। और अब हाँ, आजकल जो है हम मटीरियलिस्टिक हो गए, हम मटीरियल चीज़ों को फोकस करते हैं ना। तो जो हमारी नाकामी का या आगे ना बढ़ने का जो वजह है ना, तो हमारा जो 5 डायमेंशंस है, जी 5 डायमेंशंस भी ऐसे ही है कि इसमें 5 डायमेंशन में जब सर्विसेज की बात आती है तो हमारा जो बिजनेस है वो तो बहुत इजी हो जाता है। अगर हम सिर्फ बिजनेस को फोकस करें तो वो हमारे मुश्किल होता जाता है ना, हमसे मतलब चीज को सेल करना या उधर हम चले जाते हैं। जब हम सर्विस की तरफ आते हैं तो फिर हमें और 5 डायमेंशंस को टच करते हैं, तो ये चीज हमारा जो सबसे मुश्किल काम जिसको समझते हैं ये सबसे आसान हो जाता है ना। तो ये मैंने मैंने इन अपने इनर अपने जहन में और अपने दिल से जो फील किया कि ये काफ़ी अमेजिंग है हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है। हम इससे भरपूर अगर फ़ायदा उठाएंगे तो खुद भी कामयाब होंगे, और हमारे जो साथ जुड़े हुए बैच में लोग हैं ये भी कामयाब होंगे, और फिर हम मेरे जब अपने बैच जनरेशन जनरेट होंगी बैच की, तो वो भी इससे मुस्तफीद होंगी। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला आज की डिस्कशन से। जी जी, थैंक यू तारिक भाई, आप बहुत प्यारी समरी बयान करते हैं और आप ना कोई पहलू छोड़ते नहीं है। मतलब वेल डन, आपका ये बड़ा जबरदस्त स्टाइल है ना। थैंक यू मच, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। इसकी वजह से सर हमें काफी ज्यादा रिवीजन हो जाती है माशाल्लाह। मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ तारिक भाई को ना। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और माशाल्लाह ये ना, ये स्मार्ट वर्कर है और टारगेट में भी ये नंबर लेके टारगेट में इन्होंने ना
बड़ा स्मार्ट रखा था और अपने टारगेट से आगे जो है ना वो काम किया है। मतलब चले बहरहाल वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन कल करेंगे अल्लाह के हुक्म से ना। तो ये बड़ी प्लानिंग से सर जी चलती वो है, सोच समझ के चलती है। एग्जाम्पल रिपीट कीजिएगा, वो एग्जैक्ट सर जी एग्जाम्पल रिपीट कीजिएगा चाइनीज वाली। एक साल में सर वो किस चाइनीज चीज की वाले मैंने प्लान ग्रुप में हाँ मैंने ग्रुप में उसकी ना स्टेटमेंट शेयर कर दी है ग्रुप के अंदर। अच्छा अच्छा, सही सही। हाँ वेलनेस ग्रुप के अंदर ना उसकी वो पिक्चर मैंने सेंड कर दी है। वो ये है कि इफ योर प्लान इज फॉर 1 ईयर प्लांट राइस। अगर आपका प्लान जो है वो 1 साल का है तो राइस मतलब लगाए, यानी कि अनाज लगाए ना, ठीक है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, फूड आ जाती है सारी। इफ यू प्लान इज फॉर 10 ईयर प्लांट ट्रीज। तो अगर आपका प्लान 10 साल का है तो फिर दरख्त लगाए। अगर आपका प्लान 100 साल का है तो एजुकेट चिल्ड्रन। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टम के प्लेटफॉर्म से तीनों सेगमेंट को टच किया हुआ है ना, और इसी सेगमेंट में मैं आपके साथ शेयरिंग करता रहता हूँ शुरू से ना। तो कि मैं बच्चों के साथ अब ये कर रहा हूँ, बच्चों के साथ ये कर रहा हूँ, बच्चों के साथ ये कर रहा हूँ। तो बस यही इन्वायरमेंट आप लोगों ने इंशाल्लाह बनाना है। तो बस जी क्लोजिंग सर, की कभी बात जो सर नेक्स्ट सेशन होगा ना सर उसमें सर ये इसकी जो आइडिया कहाँ से सर आपको आया और इसकी सर हिस्ट्री भी बताइएगा कि ये इसका आइडिया कहाँ से आया और कैसे आपने सर ये इनिशिएट लिया, ये 5 डायमेंशन का ना इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। तो ये भी सर कभी शेयर कीजिएगा ताकि हम आगे फिर बता सकें अपनी जो टीम है अपनी कम्युनिटी को ना। ठीक है सही है, ठीक और है जी, सर बहुत शुक्रिया। आपने जो शेयर की है वो मैंने जो है ना वो स्टेटस पे भी लगा दी है। वेरी गुड, आप तो सही एक्शन लीडर है, फौरन एक्शन करती है माशाल्लाह। वेल डन, बहुत अच्छी बात है। बहुत और लिखना था नीचे कि हमने तीनों सेगमेंट्स पे काम शुरू कर दिया है। हमने तीनों सेगमेंट्स पे काम शुरू कर दिया। अब इसमें कंफ्यूज है ना कि हम बच्चों को मास्टर करवा रहे हैं तो इसका मतलब हम 100 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये 100 ईयर की प्लानिंग नहीं है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ना। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि हम एजुकेशन दे रहे हैं तो 100 ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन जो है वो रियल वर्ल्ड एजुकेशन है जो आप और हम कर रहे हैं इस वक्त। इसकी माशरे में जरूरत है, हकीकी दुनिया की कारोबारी तालीम, ठीक है ना, इसकी जरूरत है। हमारे इंशाल्लाह बैच निकलना शुरू होंगे और बैचों का माशरे में तारफ होगा, बैच की इनकम होगी। तो इससे हमारा इंट्रोडक्शन होगा इंशाल्लाह सोसाइटी के अंदर। तो बहुत शुक्रिया जी। क्लोजिंग का बस मैं दोबारा आपको रिमाइंड करवाऊंगा, कल हमारे पास आखिरी दिन है। तो कल जो है वो 3 बजे तक हमने ना इसको क्लोज करना है। जितनी भी आपकी सेल होती है तो आप जो है उसके ऊपर स्ट्रगल करें, एफर्ट करें। तो चले इस क्लोजिंग में जितनी भी हमारी जो है ना वो हो जाए, और फिर कल हम नए महीने के टारगेट जो है वो सेट कर लेंगे ना। तो इसी का नाम लाइफ है, इसी का नाम जिंदगी है। पिछले टारगेट्स को अचीव करना और अगले टारगेट सेट करना और उनके लिए स्ट्रगल करना। तो यही जिंदगी है और इससे हमारे मसल बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। कोई बात आप कहना चाहें तो मेरे सब बातें हो गई हैं। तो इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होगी।